हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्पाई कैंपस में। देखिए, इसके पहले मैं को सिखाया था कि ज्योमेट्रिकल मीन का कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, यानी दो नंबर के बीच में किसी एक ज्योमेट्रिकल मीन को इंसर्ट करना है, दो ज्योमेट्रिकल मीन को इंसर्ट करना है, या एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन को इंसर्ट करना है, तो कैसे हम लोग इजिली इंसर्ट करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है जो कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन से कंबाइंड क्वेश्चन है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास पहले पहुंच सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन का, दो नंबर हमने मान लिया कि सी और डी है, इसके बीच में एक नंबर को मैंने इंसर्ट कर दिया जो कि ऑलरेडी कहा है अर्थमेटिक मीन क्या है, ए है। ठीक है ना, ए है, क्लियर है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, बोल सकते हैं कि आर इन एपी। किसमें होगा, एपी में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, अगर ये तीन नंबर जो है लगातार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो अर्थमेटिक मीन बराबर होगा, आपको अर्थमेटिक मीन होगा सी प्लस डी बाई टू। ठीक है ना, बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, टू ए बराबर हो जाएगा सी प्लस डी हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है ना, या ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में। तो ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीन्स जो है पी एंड क्यू क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है उसी दो नंबर में। तो नंबर हमारे पास क्या था, सी और डी था, इसके बीच में पी और क्यू को इंसर्ट कर दिया, डाल दिया। तो ये जो है ये सीरीज किसमें आएगा, तो बोल सकते हैं कि आर इन जीपी। ये जो होगा किसमें होगा, जीपी में होगा। ठीक है ना, जब ये जीपी में होगा तो आप लोग क्या करिए, जैसे देखिए यहां से ये तीन नंबर को एक साथ मानिए और तीन नंबर को एक साथ मानिए। जैसे देखिए हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं कि दो नंबर हो, ए और बी एंड सी हो, यानी बी जो है दो नंबर के बीच में, ए और सी के बीच में बी को अगर इंसर्ट कर रहा हूं तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, कल ही बताया था पिछले क्लास में। ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखते हैं, ए सी, या बोल सकते हैं बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए सी, यही बोलते हैं ना। तो सिमिलरली यहां पर भी वैसा ही लिखेंगे, यहां पर भी वैसा ही लिखेंगे। देखिए जैसे कि हमने पहले तीन नंबर माना, यानी सी और क्यू के बीच में क्या है, पी है, तो हम लोग बोलेंगे पी स्क्वायर बराबर बराबर बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सी क्यू होगा, क्या होगा, सी क्यू होगा। सिमिलरली हम यहां पे बोल सकते हैं ये तीन नंबर पी क्यू डी है, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी इंटू डी। ठीक है ना, पी इंटू डी, तो यहां पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर और क्यू को नीचे करेंगे तो पी स्क्वायर बाई क्यू सी हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई पी बराबर डी हो जाएगा। इक्वेशन वन मान लीजिए इसको, इक्वेशन टू मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करिएगा तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ऐसा बनेगा पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी बराबर सी प्लस डी, सी प्लस डी। और सी प्लस डी का वैल्यू कितना है, 2a है, कितना है, 2a है। तो ऑलरेडी हमारा प्रूफ हो गया कि पी स्क्वायर बाई क्यू क्यू स्क्वायर बाई पी इक्वल टू 2a, कितना होगा, प्रूफ हो गया। ये हम बोलेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है ना, ये दोनों के हेल्प से हमने इसको क्या किया, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग क्या समझ सीखे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का कॉन्सेप्ट सीखे यहाँ पे। ठीक है ना, किस तरह से हम लोग अप्लाई करके ऐसे प्रूफ वाला क्वेश्चन या किस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इजिली वे में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी आपको उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन है। जरा देखिए, यहां बोल रहा है कि इफ ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, तो ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी, यानी बी एंड सी क्या है, नंबर है, और उसके बीच में अर्थमेटिक मीन ए है, और बी इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, यानी ज्योमेट्रिकल मीन, सॉरी, बी इज द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है ना, अब तो आपको प्रूफ करना है 1 बाई ए 1 बाई सी 1 बाई बी आर इन एपी। जरा समझिएगा मेरी बात कि अगर ये जो एपी में होगा, अगर ये एपी में होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा देखिए इसको, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि ए बाई सी, यानी बीच वाला जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे कि दोनों का जोड़, यानी दोनों का जोड़ क्या होगा भाई, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बाई क्या होगा, 2 होगा, बाई 2 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कह सकते हैं 2 बाई सी बराबर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी होगा। ये रिलेशन यहां से हमको मिल गया, जो प्रूफ करना है वहीं से मिल गया। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए ये जो दो हमारे पास दिया हुआ है बी एंड सी, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी एंड सी। ए क्या अर्थमेटिक मीन है, यानी बी और सी है, इसके बीच में एक ए है जो कि अर्थमेटिक मीन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आर इन, क्या बोलेंगे, आर इन
एपी, एपी में है, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, ए इक्वल टू निकलेगा बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। क्या निकलेगा, बाई टू। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2a होगा, 2a बराबर b प्लस सी, 2a बराबर b प्लस सी, ठीक है। अब देखिए, अगर ये बातें कर रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीन की जो बात कर रहा है कि b इज अ ज्योमेट्रिकल मीन, यानी b क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है किसके बीच में, a और c के बीच में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि r इन जीपी, क्या कहेंगे इसको, r इन जीपी कहेंगे। तो यहां से क्या रिलेशन आएगा, तो यहां से रिलेशन आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। हमने इसको थोड़ा सा देखिए, पहला जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, a प्लस ए इसको लिख सकता हूं, 2a को बिल्कुल लिख सकता हूं, और इसको क्या लिखूंगा, b प्लस सी। यानी b को अगर इधर लाएंगे तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, c हो गया, और a को उधर ला गया तो c माइनस ए, कुछ ऐसा बन गया, वही इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों तरफ माइनस ए बी को माइनस कर देंगे, दोनों तरफ इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहां से क्या होगा, बी अगर कॉमन लेंगे हम, बी अगर कॉमन लेंगे तो बी कॉमन लेंगे क्या होगा, बी माइनस ए हो जाएगा, इक्वल्स टू यहां पे ए कॉमन लीजिएगा तो सी माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा सा कि अगर हम लोग इसको लिखें ए माइनस सी, बी माइनस ए, इसको अगर लिखता हूं, अगर इसको मैं लिखता हूं बी माइनस ए, बी माइनस ए, सॉरी बी माइनस ए, मतलब कि माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा, इसको भी लिख सकता हूं ए माइनस सी। यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं बी इक्वल टू बी माइनस ए, क्या होगा, ए माइनस सी होगा, ए माइनस सी, और ये क्या है, ये है आपको ए इंटू सी माइनस बी। अब देखिए क्वेश्चन आपका लगभग में बन गया। हम लोग क्या करेंगे जरा देखिएगा, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी इक्वल्स टू ये क्या हो गया, ये हो गया ए सी माइनस ए बी, माइनस ए बी को उधर लेकर गया तो क्या हो गया, टू ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई ए बी सी से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, यहां से एबीसी से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा टू बाई सी हो जाएगा, और यहां पे डिवाइड करिएगा एबीसी से तो ए बाई बी हो जाएगा, और यहां से एबीसी से डिवाइड करिएगा तो 1 बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि आपको दिख रहा होगा, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हमने इसी को अगर बोल दिया कि एपी में है तो ये क्या होगा, इसी का रिलेशन कहां से आया, ये कैसे कन्वर्ट हो गया, 2 बाई सी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, सेम टू सेम यही है ना। तो यानी हमने प्रूफ कर दिया, बोलेंगे हैंस प्रूफ, ठीक है ना, हैंस प्रूफ, हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, अगर कुछ और भी इशू होगा तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। या ऑफलाइन जो स्टूडेंट हमारे होंगे जो कि वो क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो यहाँ पे नहीं पढ़ते होंगे, न्यू स्टूडेंट होंगे, जो दूर के होंगे, जो पास के होंगे तो वो ज्वाइन भी करके पढ़ सकते हैं क्लासेज, अगर यहाँ ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैसेज के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, बैक टू बैक 3rd नंबर क्वेश्चन, मैं काफी अच्छा से इसको डील करूंगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए जरा सा, आप लोग को अभी तक मालूम ये होगा कि जैसे कि सम ऑफ, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो अगर एक रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर ए बी और सी रहे, मतलब कि ए और सी के बीच में एक नंबर जो है बी है, वो अर्थमेटिक मीन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये एपी में है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। अब सर कहेंगे सर ये बार बार ए प्लस सी बाई टू काहे लिखते हैं, तो देखिए एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर सी माइनस बी, ये बराबर होगा, तो यहां से जो होगा बी को इधर उस साइड लेके जाइए, सॉरी यहाँ पे b माइनस ए बराबर सी माइनस बी, तो b को इस साइड लेके जाइए तो 2b बराबर a प्लस सी, ए को उधर लेके जाएंगे तो यहीं से आपका रिलेशन निकलता है a प्लस सी बाई टू,
ठीक है ना। यानी जब दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन होता है तो क्या वो बोलते हैं, ए दोनों को जोड़कर अब 2 से भाग दे देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन जो है इसके अंदर इंसर्ट दो नंबर के बीच में एन नंबर ऑफ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर कुछ भी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस आपको ये कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर एक है तो यहां पर एक से मल्टीप्लाई किया था, समझे ना। अगर 2 होगा तो 2 से करेंगे, 3 होगा तो 3 से करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं इसको समझा दिया आपको और इसको साइड में लिखता हूं, सारा समझ लीजिएगा। इसी को हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिएगा, ये थोड़ा सा ज्ञान की बातें थी, इसको जरा समझ लिया मैंने। देखिए सारे क्लासेस करेंगे, कोशिश करेंगे हम डेली, तो कुछ हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो लाइव आना भी हम स्टार्ट कर देंगे, अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जिसमें सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये नंबर है हमारा ए और बी, ए कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड और ये बी है, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो यहाँ अर्थमेटिक मीन कौन कौन है, तो इसका 3 अर्थमेटिक मीन है, एक्स वाई जेड है, कितना है, 3 है। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई, सम ऑफ 3 अर्थमेटिक मीन क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा ए प्लस बी बाई 2, और क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई। एन कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 है, 3 से है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चंस में आपको ऊपर में दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्लास ले रहे हैं अभी, रुको, ऑनलाइन, ठीक है ना। देखिए ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना है, 15 है, ये कितना है, 15 है, ठीक है ना, ये 15 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी बाई 2 और इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां से कट जाएगा 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है आर इन एपी, ठीक है, और ये भी रिलेशन दिया हुआ है। तो सुन लीजिए, अगर ये बोल रहा है कि ये एपी में है, इसको भी बोल रहा है किसका है, ये भी एपी में है भाई, तो अब ये आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है ए बी का। यानी आप समझ रहे हैं आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जैसे कि ए और बी का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, तो अंडर रूट ए बी होता है, सिंपल सी बात है। तो ये कैसे निकलेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे चलते जाइए, बस यही है, चलते जाइए। ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव को बनाने में समय नहीं लगेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको सामने ऑब्जेक्टिव बनाना सिखाएंगे हम। ट्रिक आपको एक से एक ट्रिक हम बताएंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव को हम लोग कैसे टील करते हैं। ऑब्जेक्टिव को जल्दीबाजी बनाने के लिए क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और क्लियर कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है, तो बड़े बड़े क्वेश्चनों से निकलता है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारा प्रूफ दिया हो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को लिंक करके बनाया हो, वो सब क्वेश्चन जो होता है उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्लियर है, चलिए देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर दिया है कि इतना, यानी 1 2 3, यहां पर भी 3 को क्या किया है, इंसर्ट किया है, किसके बीच में, तो दो नंबर के बीच में। नंबर कौन सा है, 1 बाई ए है और 1 बाई बी है। तो यहां पर लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बाई 2। जैसे कहता है कॉन्सेप्ट वैसा ही हम जाएंगे। यहां पर कितना है, एन, एन बराबर कितना है, 3 है, क्योंकि इसमें कितना इंसर्ट किया है, 1 2 3, 3 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किया है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका वैल्यू भी कहीं दिया हो, कहीं ना कहीं दिया हुआ, देखिए इसका वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 हम लोग यहां पे लिख देंगे, 3/5। क्लियर है, जब 3/5 लिखिएगा तो इसको जरा सोल्व करते हैं, ये वाला टर्म को सोल्व करते हैं, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, नीचे में 2 है तो क्या होगा, 2 इंटू ए बी हो जाएगा, और ये ए बी यानी ए से कट गया तो बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए, यानी बी प्लस ए। तो बी प्लस ए या ए प्लस बी लिखिए, बात बराबर है, ठीक है ना, इंटू 3। तो 3 से 3 कट गया, कट गया ना जी, देखिए 3 से 3 कट गया, लो भाई ऐसे कट, 3 से 3 कट गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू दिया होगा, जरा समझेंगे आप लोग। जैसे कि ये b प्लस ए या a प्लस बी कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 1/5 इक्वल्स टू 10 बाई 2ab।
और यहां से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये जब 5 बार में कट जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर 25 हो गया, ए बी बराबर 25। तो हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है मतलब अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट अगर 25 को करते हैं तो कितना होगा आंसर इसका, 5 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा आंसर इसका, 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से, बात समझ में आ रही है ना। तो कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, धीरे धीरे हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और इस चैनल पे बने रहेंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कितना सिखाएंगे, ठीक है ना। और ये जरूर कमेंट करिएगा वीडियो को कैसा लगा, ठीक है ना, ताकि हमें मालूम चलेगा कि किस तरह से और भी आपके लिए कंटेंट बनाया जाए और कुछ क्वेश्चंस लाया जाए, कुछ ट्रिकली बताया जाए, ठीक है ना। ये समझिए, ये सब प्रूफ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा होगा, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, हो सके तो कल के क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।